का नित्य अर्थ से पाठ करते होंगे या कोई मूल का पाठ करते होंगे, और मैं भी एक अध्याय का पाठ करता हूँ, अर्थ सहित नहीं, किंतु जिस अध्याय का पाठ करता हूँ उस अध्याय की तरफ में और आगे बचे के अध्याय की तरफ में मैं दृष्टि डाल देता हूँ। और इसके लिए समझो कि खाली 5-7 मिनट, कभी 10 मिनट लगा देता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप के बीच के वहां गीता के किसी श्लोक के विषय में, ये श्लोक किस विषय में है, इसका पूर्वापर से क्या संबंध है, और ये श्लोक का जो आशय है, भाव है, विषय है, उसका इस प्रकार से ज्ञान रहता है कि चाहे कोई समझो मैं सुता हुआ हूँ और उसको उठा ले पूछे तो मैं उसी वक्त उसका भाव और रहस्य और तत्व बतला देता हूँ। तो क्या करें, समय तो कोई अधिक उसको नहीं मिलता आप लोगों की अपेक्षा। तो बात यह है कि मैं उसका थोड़ा आदर करता हूँ, फिर भी मैं अपने में कमी समझता हूँ। यदि मैं और विशेष आदर करूं या विशेष दिलचस्पी के साथ में उसको करूं तो और भी एक प्रकार से उसका अधिक ज्ञान बढ़ सकता है। गीता का ज्ञान समझो कि इतना कि जिसको सीमा नहीं, गीता में नए नए भाव पैदा होते ही रहते हैं। मैं एक ही जन्म में नहीं, कई जन्मों तक इस प्रकार से अभ्यास करता रहूं तो गीता का जो तत्व और रहस्य है उसकी समाप्ति कभी नहीं होती। 700 श्लोकों का पाठ करके तो हम 2 घंटा में उसकी समाप्ति कर सकते हैं, किंतु उसका जो भाव है वो बड़ा भारी एक प्रकार से अलौकिक है। गीता का भाव बड़ा गंभीर है, उसमें जो आदमी डुबकी लगाता है तो उसके बीच के मां समझो कि नए नए अलौकिक रत्न मिलते रहते हैं। किंतु हम एक प्रकार से थी अवहेलना पर पाठ करें तो उससे हमको विशेष लाभ कैसे हो सकता है। किसी के विषय में आप विचार करके देख लीजिए, किसी की भी आप सेवा करते हैं और आदर पूर्वक सेवा नहीं करेंगे तो उसका नतीजा एक प्रकार से बढ़िया कैसे होगा। तो हमको आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। हम साधन का सत्कार नहीं करते, स्वाध्याय का सत्कार नहीं करते, इसलिए उसके लाभ से हम लोग वंचित रहते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर और महात्मा जो पुरुष हैं उनका भी हम आदर नहीं करते। ईश्वर और महात्मा कोई आदर के भूखे नहीं, किंतु वो चीज हमको आदर से मिलती, बिना आदर के नहीं मिलती। स्वयं भगवान क्या कहते हैं, मैया वैसे मनोयमान नित्य युगता उपासते सर्वया परियोपेता तेमे युक्त तमामता, सर्वया परियोपेता तेमे युक्त तमामता। जिन पुरुषों ने मुझ में चित्त को लगा दिया है और परम श्रद्धा करके जो मेरी उपासना करते हैं वे मेरे मत में युक्ततम हैं। तो परम श्रद्धा का शब्द प्रयोग करके भगवान उसके साथ में ये बात कही कि वह युक्ततम है। जहाँ श्रद्धा शब्द नहीं है वहाँ युक्ततम शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो भगवान कोई अपने स्वार्थ के लिए श्रद्धा चाहते हैं क्या? नहीं, जीवों के कल्याण के लिए। महात्माओं का जहाँ विषय है वहां भी ख्याल करके देखो कि तद्विधि प्रणिपाति न परिप्रश्न से या उपदेश संति ते ज्ञान ज्ञानी न प्रदर्शी न। उस ज्ञान को तू ज्ञानी महात्माओं के पास में जाकर के समझ, वे तत्वदर्शी ज्ञानी तेरे को ज्ञान का उपदेश करेंगे। साथ के वह प्रकार क्या बतलाया, उनको साष्टांग प्रणाम
कर करके और सेवा कर करके और जिज्ञासु भाव से प्रश्नोत्तर करके उस ज्ञान को तुम उस ज्ञानी महात्माओं के पास में जाकर के समझ। 3 विशेषण दिए। क्या ज्ञानी महात्माओं को इन बातों की कोई आवश्यकता है? क्या आवश्यकता नहीं है, किंतु हमको वो चीज प्राप्त होगी, वो ज्ञान प्राप्त होगा। उस प्रकार के आदर से हम लोग गीता पढ़ते हैं तो न तो उसका आदर उस पुस्तक का करते हैं और न जो पाठ करते हैं उस पाठ का आदर करते हैं और न एक प्रकार समझो उसके अर्थ और भाव का आदर करते हैं। तो अब गीता का रहस्य हमको कैसे प्राप्त होगा? गीता की पुस्तक का आदर करना क्या कि हम कहीं उसको रख देते हैं। गीता को रखने के समय में उसके लिए आसन चाहिए। हम जहाँ बैठते हैं हमारे से उसके लिए उच्च आसन चाहिए, नहीं तो कम से कम हमारे समान आसन तो चाहिए। ये तो नहीं हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कहीं फेंक दिया उसको, जैसे टाइम टेबल को फेंक देते हैं। उस गीता से हमको क्या लाभ मिलेगा? उस गीता में हमारी श्रद्धा कहाँ है? हम उसका जो पाठ करते हैं जल्दीबाजी के साथ के बीच के वहां करते हैं कि दूसरे काम का तकादा है, उस काम में हमारी ज्यादा श्रद्धा और प्रीति है। अब गीता के पाठ में वो प्रीति तो है नहीं, तो हमको लाभ कैसे होगा? हमको राग के सही समझो कि ढालके से उसका पाठ करना चाहिए। जो बतलाया गीता सुगीता कर्तव्य, सुगीता तो हम करते नहीं, एक प्रकार से उसका एक पाठ मात्र कर लेते हैं, तो उससे विशेष लाभ क्या होना है? और पढ़ते समय के बीच के वहां उसके अर्थ की तरफ भी हमारा लक्ष्य नहीं और भाव की तरफ भी लक्ष्य नहीं, तो फिर उसका तत्व और रहस्य कैसे समझेंगे? जो हमारा जो एक प्रकार से जो बर्ताव है, जो उसी की अवहेलना है, अवहेलना करके भी हमको दंड नहीं मिलता है, ये उसकी कितनी कृपा है। नहीं तो मिलना चाहिए हमको दंड। माता पिता की कोई बालक अवहेलना कर देता है तो माता पिता बालक को ये नहीं चाहते उसका अनिष्ट हो। इसी प्रकार से थी भगवान या समझो कि ये जो महात्मा जो पुरुष है, ये कभी ऐसा नहीं चाहते उसका अनिष्ट हो। इसलिए एक प्रकार से हम लोगों का अनिष्ट होने नहीं पाता है, किंतु हमारा जो कार्य तो ऐसा है कि अनिष्ट होना चाहिए। किसी देवता की सैकड़ों उपासना करके देख लो कि गड़बड़ करोगे तो अनिष्ट हो जाएगा। कोई सभी देवता ऐसे नहीं होते। जो अच्छे जो देवता है, जो देवताओं के बीच के वहां भी महापुरुष होते हैं, तो वे किसी का अनिष्ट नहीं करते। किंतु बहुत से ऐसे देवता हैं, जैसे देवी है, भैरव है, वो तुरंत अनिष्ट कर डालते हैं। तो इन सब बातों को ख्याल में रख करके हमको आदर पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि आप कर करके देखिए, और जिन्होंने किया है उनको प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। महात्मा जो पुरुष है और संसार के कल्याण के लिए जो प्रयत्नशील हैं, वे लोग रात और दिन दिलचस्पी के साथ के वहां संसार के कल्याण के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक रुपयों का लोभी आदमी दिलचस्पी के साथ में रुपयों के लिए व्यापार करता है, उससे भी बढ़ करके आपको ये ख्याल करना चाहिए कि जब तक हम दिलचस्पी के साथ साधन नहीं करेंगे, आदर पूर्वक साधन नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा साधन जो है हमको मुक्ति नहीं देगा। शास्त्रों के ऊपर और महात्माओं के ऊपर और ईश्वर के ऊपर विश्वास करके हमको कमर कस करके दिलचस्पी के साथ में
साधन करना चाहिए। साधन के लिए प्राण पर्यंत हमको कोशिश करनी चाहिए। बड़े उत्साह के साथ के बीच के मां और ध्येय के साथ के बीच के मां साधन करना चाहिए, कभी उतारना नहीं चाहिए। जिसके बीच के मां विश्वास रखना चाहिए, कभी उससे निराश नहीं होना चाहिए और कभी एक प्रकार से दिल के मां उकताहट पैदा नहीं होनी चाहिए। नरसिंह मेहता जो है अपनी पुत्री जो नानी बाई उसको आश्वासन देते हैं कि तुक धीर धरो बाई हरि नुकते पर आवेंगे, कि तुम धीरज रखो, भगवान ठीक समय पर आए रहेंगे। बाई आसी आसी आसी, बाई घने भरोसे आसी। कहते हैं कि अपनी बाई को कि भगवान निश्चय आवेंगे आवेंगे, तो उनको कितना भरोसा था। इसी प्रकार से हम लोगों को विश्वास और भरोसा होना चाहिए। तो भगवान को बात होकर आना ही पड़ा। भगवान की कानून तो सबके लिए एक ही है। भरत जी महाराज को कितना विश्वास है। भरत जी कहते हैं मोरे मन भरोसे दृढ़ तो ही मिली है राम सकुन सुव होगी, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अगम कवन जग मोही समाना। राम बीर सागर में है, भरत मगन मन होत, विप्ररूप धरि पवन सुत आए गए, जिमि पोत सियावर रामचंद्र की जय। वे कहते हैं कि मोरे मन भरोसे दृढ़ सोई, मेरे मन के मां वह दृढ़ विश्वास है। दृढ़ विश्वास, विश्वास माने श्रद्धा, अतिशय श्रद्धा, परम श्रद्धा, उसका नाम भरोसा दृढ़ सोई। सोई माने जन अवगुण प्रभु देखन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान अपने दासों के अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं। यदि मेरे अवगुणों की तरफ देखे तो हमारा कहीं ठिकाना ही नहीं लगे। प्रभु दिनों के बंधु हैं, उनका स्वभाव बड़ा कोमल है। इस न्याय से मुझको विश्वास है कि वे निश्चय ही आवेंगे और शुभ शकुन हो रहे हैं। ये भी हमारे विश्वास की वृद्धि में सहायक है। और भगवान यदि नहीं पहुंचे तो समझो कि हमारे शरीर में प्राण रहने के नहीं। यदि प्राण रहे तो समझना चाहिए कि भगवान में हमारा प्रेम नहीं। प्रेम की बात तो दूर ही, हमको बड़ा पापी समझना चाहिए, क्योंकि मैं दिखलाता हूं कि भगवान में मेरा प्रेम है और वास्तव के बीच के में प्रेम कायम न हुए तो यही समझना चाहिए कि सब मेरा दम्भ और पाखंड है, और दम्भ और पाखंड करना बड़ा भारी पाप है। जब इस प्रकार की दशा भरत जी की हुई तो उसी वक्त भगवान हनुमान जी को भेज दिया और हनुमान जी पहुंचे। जैसे कोई डूबते हुए के लिए नौका आ जावे, इस प्रकार से थी भगवान का भेजा हुआ हनुमान वहां नौका रूप से आ पहुंचे। किंतु कब विरह के वहां ऐसी व्याकुलता हो गई कि प्राण जाने की त्यागी। राम विरह सागर मोह
भरत मगन मन हो, राम के विरह रूपी सागर के मां भरत का मन मगन हो गया तो विपर रूप धरी पवन सुत आए गई जिमी को। तो डूबते हुए के लिए जैसे नौका आ जाती है, इस प्रकार से थी ब्राह्मण का रूप धारण करके नौका रूप से हनुमान जी हो आ पहुंची। ऐसा हमारे दिल के मां विश्वास रहना चाहिए। भगवान के भाव को देख करके, भगवान के सिद्धांत को, स्वरूप को देख करके, भगवान के विरुद्ध को देख करके हमको भगवान के ऊपर ये विश्वास होना चाहिए। फिर हमारा कार्य सिद्ध बहुत शीघ्र हो सकता है। आपको ये विश्वास रखना चाहिए, जिस प्रकार से थी भगवान के मिलने का चाव हमारे दिल में बढ़ेगा, उसी प्रकार से भगवान के दिल में भी आपसे मिलने का चाव बढ़ेगा। भगवान की बात तो बहुत दूर रही, हम लोगों के वहां भी आप ख्याल करके देखो। जब हम देखते हैं कि एक आदमी हमारे से मिलने के वास्ते बहुत ही उतावला है और बहुत ही एक प्रकार से व्याकुल है, जब ये खबर हमको पड़ती है तो हम सब काम छोड़ करके वहां पहुंचते हैं। ये बात संसार में देखी जाती है। तो आप सोचिए भगवान कितने उच्च कोटि के पुरुष हैं। वे बड़े दयालु और बड़े प्रेमी और बिना ही कारण प्रेम और दया करने वाले भला वे कैसे रह सकते हैं। एक छोटा बच्चा माँ के लिए रोता है, व्याकुल हो जाता है और सच्चे दिल से रोता है, तो माँ के हृदय के बीच की माँ उसकी आवाज खटती है और हर एक काम को वो एक प्रकार से शीघ्रता के साथ में सार करके वहां पहुंचती है। और विशेष समझो कि लड़के के दुख की तरफ ख्याल करती है, तो काम को छोड़ करके लड़के के पास दौड़ करके आती है। भगवान का जो हृदय है वो तो लाखों करोड़ों समझो कि माँ के तुल्य है, यानी उनका हृदय तो माँ से और विशेष दयालु है। माँ में तो समझो कि कहीं स्वार्थ की भी गंध आ जाती है और कहीं एक प्रकार से थी मोह भी है। भगवान तो एक प्रकार से थी समझो कि निर्मोही है और उसमें स्वार्थ की कोई गंध भी नहीं है। वे तो परम हितैषी सुहृद है, बिना ही कारण दया और प्रेम करने वाले हैं। वे भगवान भला एक क्षण भी कैसे टिकेंगे। भगवान तो एक प्रकार से प्रकट होने के लिए इतने उतावले हैं, इतने एक प्रकार से तैयार हैं कि एक प्रकार से थोड़ी कमी भी रह जावे तो प्रकट होने के लिए तैयार हैं। और जब कमी नहीं रहती तब तो एक क्षण भी रुकते ही नहीं। हम तो इस बात को जब ख्याल में लाते हैं तो हमको यही विश्वास होता है कि भगवान एक प्रकार से थे, हम उसके लिए पात्र बनेंगे तभी आवेंगे, ऐसी बात नहीं। पात्र बनने पर तो आते ही हैं, किंतु पात्र की कमी पर भी भगवान आ जाते। भगवान तो बिना ही कारण प्रकट हो जाते हैं, बड़े भारी दयालु हैं। इस दया के रहस्य को भगवान का भक्त ही समझता है। हम लोगों को तो उनकी बातों को सुनकर विश्वास कर लेना चाहिए कि भगवान बड़े भारी ऐसो दयालु है। यदि हम लोगों की कीर्ति को देखते, हम लोगों के कर्म को देखते तो भगवान का मिलना कठिन था, किंतु हमारे लोगों के कृत की तरफ भगवान का ख्याल नहीं। भगवान तो अपने स्वभाव की तरफ देखती, केवल भगवान के मिलने की इच्छा होनी चाहिए। केवल समझो कि वो इच्छा एक प्रकार से उत्कट इच्छा होनी चाहिए। हम पापी हैं, नीच हैं, कोई अर्थ की बात नहीं, किंतु मिलने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए।
बच्चा जो है उसके शरीर के मैला लगा हुआ है, पेशाब लगा हुआ है, कादे और कीचड़ के बीच के माँ लथपथ है, किंतु माँ को चाहता है। माँ के लिए बहुत ही आतुर है। माँ इस बात को नहीं देखती कि ये बच्चा जो है सो कीचड़ से लथपथ है। माँ तो केवल मात्र उसके प्यार को देखती है, उसे के मिलने की जो उत्कट इच्छा इसको देखती है, उसके भाव की तरफ ख्याल करती है, उसकी व्याकुलता को देखती है। बड़ी उतावली के साथ मन बहुत जल्दी के साथ में उस लड़के को धो करके शुद्ध करके के और अपने हृदय के लगा देती। कोई ऐसा भी समय आ जाता है, एक प्रकार से थी कादे के में जो लथपथ है उसको भी एक बार अपने हृदय के लगा लेती है और फिर उसको साफ कर लेती है। और अपने आप को भी उसका कादा माँ के भी लग जाता है, अपने आप को भी साफ कर लेती है और लड़के को भी। यदि लड़के के दिल के बीच के माँ विशेष एक समझो कि उत्कट इच्छा हो जाती है मिलने की, इसी प्रकार से भगवान के विषय में समझिए, भगवान हमारे पापों की तरफ नहीं देखते, हमारे अवगुणों की तरफ नहीं देखते, केवल मात्र देखते हमारे प्यार की तरफ। तो हमारे दिल के बीच के माँ प्यार होना चाहिए, हमारे दिल के बीच के माँ समझो कि प्रेम होना चाहिए, हमारे दिल के माँ उससे के मिलने की एक उत्कट इच्छा होनी चाहिए, फिर भगवान के मिलने में विलंब नहीं होता। हमको अपने अवगुणों की तरफ ख्याल नहीं करना चाहिए, अवगुणों की तरफ ख्याल करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। माने अवगुणों को निकालने के लिए तो ख्याल करना चाहिए, और हम भगवान से मिलने को जा रहे हैं उस समय के बीच के माँ हमको ख्याल नहीं करना चाहिए। ख्याल नहीं करने का अभिप्राय यह है कि उसका ख्याल करना यदि भगवान के प्रेम के बीच के माँ कुछ बाधा डाले तो उस वक्त में हमको उसका ख्याल नहीं करना चाहिए। जब ख्याल करने के वक्त के बीच के माँ एक प्रकार से थी वो व्यवधान हो जावे, विघ्न हो जावे, उसका ख्याल विघ्न हो जावे, तो हमको ख्याल करने की आवश्यकता नहीं। भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं, भगवान के मिलने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है, और भगवान के ध्यान के बीच के माँ हम अपने पापों को देखेंगे तो एक प्रकार से इतनी बार एक हम भगवान का जो ध्यान है उससे तो वंचित रहेंगे। तो ध्यान के माँ हम उसको विघ्न मान लेवे तो उस वक्त हमको ख्याल करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार के जब हमारा प्रेम हो जाएगा तो भगवान के मिलने में कोई विलंब नहीं होगा। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र की जय। मोर मोट बंसी वाले की जय। भगवान की प्राप्ति की सुगमता विषयक व्याख्यान पुष्टि जयदयाल जी गोयनका द्वारा